स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। वर्षा, नानी की थाली गंगा जल से धोकर ही रखना। हाँ, ला। सब ठीक से हो गया है ना? हाँ। वर्षा को बेकार ले। हे भगवान, प्याज जल्दी से कहीं छुपा दे धनिया। ये वर्षा तो घबराहट में पता नहीं क्या क्या गड़बड़ कर देगी। आराम से बैठी है ना माँ। बर्तन नानी माँ, वर्षा ने गंगा जल से पवित्र कर दिए हैं। अरे बिटिया, भाभी को भाभी कह, नाम लेकर क्यों पुकार रही है? माँ, क्या हुआ? एक बात है राजेश्वरी, थारी बहू के हाथ में स्वाद बड़ा है। अरे अक्षरा बिटिया, जरा बटुआ तो निकाल मेरी कमर से। हाँ, खोल अब इसको। अरे खोल तो सही। वाह नानी माँ, कितनी सुंदर है। हाँ, ये तेरी भाभी का नेक है। पहली बार उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाया ना, तो नेक पे तो उसका हक बनता ही है। दे दे नानी माँ, ये कैसे? ले बेटा, वर्षा बहुत सुंदर है। अरे चटनी तो दे बेटा।
चल बहू हाथ धुला दे। इस तरफ माँ। अरे ये क्या कर रही है? जी क्या? अरे देखो तो ये शहर की छोरी, इसको ना रीति मालूम है ना रिवाज मालूम है। क्या हुआ क्या माँ? अरे हाथ धुलाने के लिए धुला रही थी, पानी रोक दिया। अरे तन्ने पता नहीं कि विधवा को 7 बार हाथ धुलाते हैं तब जाके उसकी शुद्धिकरण होती है। क्या? अरे तन्ने मालूम नहीं था तो हाथ धुलाने आई क्यों? पवित्र अपवित्र शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं जानती है। मैं धुलाती हूँ। सम्राट जी, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं उसे? भला बहू क्या समझेगी ये सब बातें, जब मैं ही नहीं मानती इन सब रीति रिवाजों को तो। अरे समदन जी, आप तो पूरी तरह से शहरी हो चुकी हैं, पर हम ना हुए। हम तो अभी भी देसी हैं और हर रीति रिवाज को मानते। तू चुप रह। और वैसे भी बच्चे को पता होना चाहिए, वरना हमारी पीढ़ी को तो वो लोग मजाक बना के रख देंगे। अरे भोली दिखूं सबको, लेकिन हूँ ना मैं। हाँ, नानी, इतने चाव से वर्षा ने आपके लिए आपकी पसंद का सात्विक खाना बनाया। सुबह से लगी रही सिर्फ आपके लिए। एक छोटी सी गलती पे ऐसे टूट के मत जाइए प्लीज, मेरी खातिर नानी माँ। अरे मेरी लाडली, तेरी बात कैसे बचा लूं? अरे तू तो 4 दिन की रौनक दिखाकर पराई हो जाएगी। चल, तेरी भाभी से नाराज नहीं होती मैं, सारे कारण से। ठीक है। माँ, नानी माँ ऐसी क्यों है? बेटा, अब उन्हें क्या समझाएं, पर इतना जरूर है, दुनिया में वो सबसे नाराज हो सकती हैं, पर तुझसे नहीं। सच में बहुत किस्मत वाली है ये। इतनी अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुआ है ना, इसलिए मूल नहीं जानता। अरे घर का इतना बड़ा कारोबार है, वो भी करोड़ों का। हाँ, इसे संभालने में क्या बुराई है? मुझे नहीं बनना किस्मत वाला, मुझे कुछ अलग करना है। अरे क्या अलग? हाँ, मतलब इतना बड़ा खानदानी बिजनेस छोड़ के तुझे मामूली सी जॉब करनी है, उसे तू अलग कहता है? तेरी और मेरी सोच में ना बहुत फर्क है मोहित। छोड़ यार, तू नहीं समझेगा। मैं बस इतना समझ रहा हूँ कि तू जो भी कर रहा है ना, गलत कर रहा है, एकदम गलत। सुन लिया, तेरी बात हो गई ना, अब तू जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। सुन रहा है ना मैंने क्या कहा? ऐसे दोस्त से तो अच्छा है कि कोई हो ही नहीं। अब तू जा रहा है या?
तू कौन होता है मुझे यहाँ से जाने के लिए कहने वाला? जितना ये घर तेरा है ना उतना मेरा भी है। मैं यही रहूंगा, चाहे तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे। मुन्ना, लो तुम दोनों यहाँ हो। मुन्ना नीचे जाके मंडप का प्रबंध देख लेना। और मोहित, तुझे कब से बन्ना जी पूछ रहे, जा। जाता हूँ। मुन्ना, सब लोग आ गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में सब लोग आ पाएंगे। बस बबलू भैया, मासा जी और मासी जी नहीं आए। बबलू? वो क्यों आ रहा है? उसे कैसे बुलाया? कैसी बातें करता है मुन्ना? ऐसा बोलता है क्या कोई? भाई है वो तेरा। पर मेरी और उसकी बनती नहीं। वो बहुत अजीब सा है भाभी माँ। लो, वो तो हमेशा इससे मिलना चाहता है, इसे बात करना चाहता है, और ये कि उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। वो नहीं आ रहा है ना? ग्रेट। वो इसलिए कि उसे 1000 काम है। सारा कारोबार अब वो देखता है। और ये तेरे दद्दा जी तो कह रहे थे सब कुछ खूब होशियारी से संभालता है। नाते रिश्तेदारी में भी सबसे आगे, हर जिम्मेदारी खुद उठाता है। इतना करता है सबके लिए। तेरी माँ से पूछ, उसकी तारीफ करते लोग नहीं थकते। और कोई तेरी माँ से पूछे कि उसका लाडला क्या कर रहा है, तो वो बेचारी, जाने भी दो, मैं क्या बोलूं। तेरी दादाजी तक की नहीं सुने तूने। क्या मुन्ना? अब समझ में आया तुझे बबलू क्यों बर्दाश्त नहीं होता है। वो सबका आदर्श बेटा है, हर माँ की तमन्ना, बेटा हो तो बबलू जैसा हो। वो लायक बेटा है। मुझसे उसके दिखावे की हंसी बर्दाश्त नहीं होती। सब कुछ दिखावा। देखो मैं कितना अच्छा बेटा हूँ, देखो मैं सबका कितना ख्याल रखता हूँ। झूठ, पता नहीं लोग ऐसे हो कैसे सकते हैं, एकदम नकली। अब इस मामले में मैं क्या बोलूं? देख, काम चुना जा सकता है लेकिन रिश्तेदार नहीं। उन्हें तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। क्यों अच्छू? बड़ी बहू, तुम्हें क्या हो जाता है? अपनी माँ के सामने आते ही तुम्हारी जुबान पर ताला लग जाता है। उनका मान सम्मान अपनी जगह पर है। उसी मर्यादा का ख्याल रखते हुए तुम्हें वर्षा का साथ देना चाहिए था। उस बच्ची को क्या मालूम कि विधवाएं कैसे रहती हैं। क्या करूं माँ, चाहकर भी नहीं बोल पाती हूँ। वो क्या है कि बचपन से ही हमेशा माँ बहुत रोक टोक करती थी। मैंने तो बस उनसे डरना ही सीखा है। और मेरे साथ तो बहुत सख्त थी। और समय मन में यही खटका लगा रहता था, कहीं कोई भूल ना हो जाए। तभी शायद दीदी हर छोटी बात पे घबरा जाती है। घबराना जैसे बचपन से इनका स्वभाव बन चुका है। कल की सगाई की रस्म अच्छे से निपट जाए बस। राजश्री, मन ने दिखा हमारी राजकुमारी को तू क्या क्या दे रही है। लड़के वालों के सामने हमारे खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। चल दिखा मन ने क्या क्या दे रही है तू। वो तो ठीक है, आप देखिए, जरूर देखिए, आपका हक है। पर हम दहेज वहेज में विश्वास नहीं रखते। हम जो कुछ भी अपनी बिटिया को दे रहे हैं अपनी खुशी से दे रहे हैं, और यही उम्मीद भी करते हैं कि लड़के वाले उतनी ही खुशी से इसे स्वीकार करेंगे। अरे समनन जी, ये दहेज नहीं सगुन है। और फिर अक्षरा की शादी में हमारे खानदान का नाम भी तो जुड़ा हुआ है, तो हम तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वरना उसके ससुराल वाले कहेंगे कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करके गई थी, लेकिन काम काम देखो। ये जेवरात हैं? नहीं नहीं माँ, और भी बहुत सारे हैं। 5 चांदी के सेट है, 7 सोने के हैं, कुंदन के हैं, और 2 हीरे के सेट भी हैं। और इसमें 20 बनारसी साड़ी है, कोसा, लहरिया, कांचीवरम, हर प्रदेश की साड़ियां हम अक्षरा को दे रहे हैं। कुल मिलाकर 51 साड़ियां हैं और आनी है। अरे कुछ नक्काशी की साड़ियाँ मैं भी बनवा रही हूँ, असली चांदी के तारों की है। ये चांदी के बर्तन, बड़े बर्तन, कढ़ाई, कलश वो तो दे ही रहे हैं, फिर फर्नीचर है।
ये तैयारी की है? हे भगवान, अरे ऐसे भेजोगे अपनी लड़की को? हाँ लेकिन और भी बहुत से सामान आ रहे हैं। बस समझ गई मैं क्या दे रही है। अरे इससे तो अच्छा था कि छोरी को खाली हाथ ही भेज देते। नानी भी ना कुछ भी बोल देती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। सच कहूं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, छोटी सी बात पर इतना सुना दिया। अक्षरा ऐसे नहीं बोलते। उन्होंने जो कहा मैं उससे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ और ना ही मैंने बुरा माना है। सच, वैसे भी मुझे एक रीत नहीं पता थी, तो ठीक है ना, सीख ली, चाहे डांट खाकर ही सही। और वैसे भी वो हमारे बड़े हैं, अपने से बड़ों की नाराजगी सह लेनी चाहिए। वर्षा, तुझे उनकी बातें चुभी नहीं? मुझे तो बहुत मन को लग जाती है। काश मैं भी तेरी तरह सुलझे दिमाग की होती। हो जाएगी, एक बार तेरी शादी हो गई ना तो सुलझने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। और फिर रिश्ते उलझाने से अच्छा तो यही है ना। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ के रीत रिवाज, तौर तरीके सब पता है मुझे, लेकिन ससुराल का रहन सहन कुछ भी तो नहीं जानती मैं। कैसे संभालूंगी? जैसे यहाँ मुझे सबने सिखाया, वैसे ही वहाँ तुझे वो लोग बताएंगे। पर वहाँ दद्दा जी हैं, पता नहीं क्यों वर्षा मुझे उनसे बहुत डर लगता है। वो भी नानी की तरह हैं, उनकी भी बात पत्थर की लकीर हो जाती है। यहाँ तो फिर भी नानी को रोक टोक देते हैं ये लोग, पर नैतिक जी बता रहे थे कि वहाँ दद्दा जी जो कहते हैं ना, सर झुकाकर सब लोग मान लेते हैं। और ऐसे में मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो संभाल लेना अपनी तरह से। तो अपनी मीठी मीठी आवाज में सॉरी कह देगी ना, तो बस मजाल है कि कोई फिर से कुछ कह दे। देखा नहीं माँ और बाबूजी कैसे तेरी एक आवाज में पिघल जाते हैं। ये भी तो सच है ना वर्षा, कि बेटी गलती करे तो एकदम माफी मिल जाती है, लेकिन अगर बहू करे तो ऐसा माना जाता है कि जैसे उसने कोई पाप कर दिया। रिश्ता क्या बदलता है, सबकी नजर ही बदल जाती है शायद। रात के खाने के बाद सुगंधित पान जरूर खाना चाहिए। अरे हाथ में तो जादू है जैसे। सेठानी, हाँ। मैं कमरे में पंचांग देख रही थी, सोचा तुम्हें बता दूं। हाँ क्यों नहीं, ले पहले पान खा। अब बोल। बिटिया की सगाई के बाद रोजाना कोई ना कोई रस्म तो होनी है। इन शुभ दिनों में मैं सोच रही थी कि मुहूर्त निकाल के धनिया का ब्याह भी करवा दें। परसों का दिन भी अच्छा है। हाँ गोपी, तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है, पर पहले उसकी माँ से पूछ ले। अरे समनन जी, तुम्हारी इस धनिया की तो उम्र ज्यादा हो गई है, किसके साथ उसका ब्याह तय हुआ है? बहुत अच्छा लड़का है, देखा परखा है। हमारा भोला, दोनों आपस में ब्याह करना चाहते हैं। आपका मतलब है कि दोनों के बीच में कुछ था? हाँ, दोनों एक दूसरे को चाहते थे और विशंबर ने भी हाँ कह दी। क्या बात है? अजीब बात है समनन जी, विश्वास नहीं होता है। हुआ क्या? यही कि दोनों आपके घर में, आपकी नाक के नीचे, और आप लोग देखते रहे, कुछ नहीं किया। भले अच्छे घरों में ये बात शोभा नहीं देती है। नहीं नहीं समदन जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं उन दोनों को अच्छी तरह से जानती हूँ, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बस अपनी इच्छा बताई और हम लोगों ने उसे पूरे करने का वादा कर दिया। वाह, इसका मतलब है कि आप उन दोनों का प्रेम विवाह कराएंगी। अरे समदन जी, जरा सोच के देखिए बच्चों पे क्या असर पड़ेगा उसका। अरे इतनी छूट देने की रीत तो पहली बार देख रही हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि वर्षा तो अक्षरा की सहेली है ना, तो शादी से पहले तो खूब आती जाती रही होगी। वर्षा और शौर्या की शादी कैसे तय हुई? बताऊंगी,
बाद में बताऊंगी। पर ये तो बता दीजिए कि उनके प्रेम विवाह हुआ था क्या? अरे नहीं, बहुत लंबी कहानी है, मैं फिर बताऊंगी। अरे सुनो, मैं तुमसे ही सुनूंगी कहानी क्या है। अरे ये गोपी, मुझे है ना सबके सोने का प्रबंध करना है। हाँ अच्छा सुन तो, ये पंचांग तो देती जा मुझे। हाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।